नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं कृष्णानंद। आज के इस वीडियो में यह बात करेंगे कि जब ईश्वर क्रोध होता है तो भाई इंसान के साथ क्या होता है। आज इसी के बारे में बात करेंगे, तो आप यह वीडियो छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि आप लोग तो वेद और पुराण, रामायण, बाइबल, कुरान तो सभी पढ़ते हैं। और आज के इस डिजिटल ज़माने में जो साइंटिस्ट हैं वह सबको फेल कर दिया है। तो कुछ जो बात हैं रियल में वो हम आप लोग को सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके हमें बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस ज़माने में हर कोई चाहता है कि मैं एक बड़ा आदमी और अमीर बन जाऊं, और लोग सफल भी होते हैं। मगर दोस्तों, आज हम लोग बचपन से सुनते यह आए हैं कि जिसको इस धरती पे पैदा हुआ है तो एक दिन न एक दिन उसको मरना भी होगा। और हमेशा के लिए हम जा सकते हैं मगर हमेशा के लिए आ नहीं सकते हैं। मगर हम अपनी परिश्रम से और अपनी कर्म से हम बड़ा आदमी बनते हैं। और जब बड़ा आदमी बन जाते हैं तो किसी से मुँह ठुट्ठी, हाथाबाहीं कभी न कभी किसी कोई न कोई बात पे हो ही जाता है, क्योंकि ज़िंदगी है। कब कौन सा मोड़ ले ले यह कहा नहीं जा सकता। मगर कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कि अगर वह समाज उनको थोड़ा कोई इज्जत है, अगर उनसे कोई टक्कर लेता है तो वह नहीं जीत सकता है और वह उसको हरा देते हैं। मगर यहाँ तक तो ठीक है, मगर उनका आदत यह बन जाता है कि वहीं से उनके अंदर अहंकार पैदा होता है। जो बड़े व्यक्ति हो जाते हैं उनके पास टीम हो जाता है, पकड़ होता है, इज्जत होता है, शोहरत होता है। भाई तो हाँ तो ठीक है, मगर वह जब अच्छाई करते हैं तो दुनिया उनको याद करती है, और जब बुराई करते हैं तब भी दुनिया याद करती है। तब तक याद करती हैं जब बुराई करता है उसको, तब तक याद करती हैं तब तक वह जिंदा है। मरने के बाद उसको गाली देते हैं, साला ऐसा आदमी था। कोई बात नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। मगर कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं कि बुराई करते रहते हैं और बुराई करके पैसा कमाते हैं, बुराई करते रहते हैं, और वह हमेशा ज़िंदगी भर बुराई करते हैं। धोखाधड़ी, छल कपट, किसी के संग है अन्याय, किसी का लूट लेना, किसी का हड़प लेना, किसी के साथ बीच में दगाबाजी करना कि मैं आपका यह दो, मेरे कितना पैसा दो, मैं आपका यह काम करा देता हूँ। और हमेशा बुराई से वह लगे रहते हैं और अपने ज़िंदगी में इतना उन्नत कर लेते हैं को उनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। और जितना ज़िंदगी उनका रहता है अपनी ज़िंदगी में वह शेर की तरह जीते हैं और शेर की तरह रहते हैं। उनके आगे अपने आप का कोई भी धतला तिवारी हो उनके सामने टिक नहीं सकता। क्यों भाई? उनके पास पावर है, इज्जत है, भाई वो लीडर हैं। मगर यहाँ तक तो भी ठीक है, मगर एक न एक दिन तो
उनको भी यहाँ से जाना है, मगर वह यह बात को भूल गए हैं। ठीक है, मगर पूरा ज़िंदगी आप, जब तक आपका ज़िंदगी है, चाहे 50 साल, 100 साल, 80 साल, आप अपनी ज़िंदगी में पूरा एंजॉय के साथ जिएंगे, आपके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा और नहीं हरा पाएगा। ऐसे ही करते करते आपकी ज़िंदगी शेर के साथ ज़िंदगी जीते जीते एक दिन इस दुनिया से चले जाओगे। तो लोग जो आप जिसके पीछे कुछ आपने किए हो वह तो याद करेगा, जिसका आपने कुछ नहीं किया वह तो गाली ही देगा। मगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ईश्वर को याद नहीं किए तो आपको भी ईश्वर याद नहीं करता, क्योंकि हमारे एक जन्म की अच्छाई और बुराई 7 जन्म में परिवर्तित हो जाता है। जब वह इस दुनिया से जाते हैं ईश्वर के पास, तब उनसे पूछता है मालिक, और उनके जो अच्छा किए हैं उनको अच्छा रास्ता दिखाता है, जो बुरा किए हैं भाई आजा लाइन में हो जा तू। क्योंकि कंपनियां में जब कोई भी जाते हैं तो जो अच्छा लड़का है इसे उसका कुछ नियम कानून होता है, जैसे कि सेफ्टी शूज पहन के आओ या वर्दी पहन के आओ, उसका यूनिफॉर्म में हो, सब कुछ आपके पास ठीक है तो कंपनी में कोई आपको एचआर नहीं बोलेगा, ना सिक्योरिटी गार्ड जो उसका अंदर एंट्री कराता है वो भी नहीं बोलेगा। अगर आपके पास कोई दिक्कत है, अगर कोई मतलब आप नियम को फॉलो नहीं किए हैं तो बोलेगा भाई आजा साइड में हो जा, मैं तेरा खबर लेता हूँ। वैसे ही अगर आपने बुराई की हो, आपने ज़िंदगी में आप अच्छाई कभी नहीं की हो, आप तो सफल हो, अगर आप जो आपको नहीं करना चाहिए आपने वह करके सफल हुए हैं। आपने ईश्वर जो नियम बनाया है आपने उसको फॉलो नहीं किया, तो उसको आपको लाइन लगाते हैं भाई आजा लाइन में, मैं तेरा खबर लेता हूँ, आजा 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 भाई आजा। तो आपको सबके जाने के बाद उसको जब टाइम मिलता है तो हिसाब आपका लेता है, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, गेट होता है, वो भी हिसाब लेता है। ऐसे ही मालिक भी आपका हिसाब लेते हैं, आजा भाई। तो अगर आपने अच्छा किए हैं, अगर आपने अच्छा किया तो आपको सर लगा देते हैं, अगर बुरा किए तो भाई आपको बुराई देख के आपको वहाँ तो परेशान करेंगे ही, आपको वहाँ परेशान करेंगे जहाँ पर मालिक के पास, वहाँ परेशान करेंगे आपको। जैसे वहाँ तक बताते हैं तमाम तरह का उनके लोग दूत होते हैं। दूत कौन जानते हैं? जैसे कि ईश्वर का दूत कौन होते हैं? जैसे कि मान लो जो सबसे महान व्यक्ति हैं आज के युग में, जैसे पैगंबर साहब हो गए, गुरु नानक जी हो गए, और यीशु मसीह जैसे हो गए, और जिसको हिंदू धर्म में कहते हैं महाकाल, भोलेनाथ, शिव शंकर, ऐसे ये लोग हो गए। ये लोग ईश्वर के दूत हैं, ये लोग ईश्वर के दूत हैं। और जैसे ये सब हनुमान जी मान लो तो भक्त हैं, जैसे राम हो गए, ये सब ईश्वर के दूत हैं। तो ये लोग अपने हिसाब से आपको, जैसे आप रहेंगे वैसे आपको दंड देते हैं। जिस लेवल के आपको उस लेवल के कैटेगरी में भेज दिया जाता है, आपको उस हिसाब से दंड मिलता है। जैसे मैं अगर हिंदू हूँ तो आप जिस टॉपिक में आपका ज़िंदगी बीता है, जिस लेवल पे आप ज़िंदगी जिए हो, तो आपको उसी तरह का उनका जो दूत हैं उसी तरफ से आपको दंड देंगे। जो जहाँ भी विश्वास रखता है तहाँ ठीक है, क्योंकि कंपनी तो एक है, अगर हज़ारों कंट्रैक्टर हो जाए तो उसमें कंपनी की क्या गलती है? कंपनी तो एक ही है, हज़ारों कंट्रैक्टर होने से क्या दिक्कत है? वैसे ही ईश्वर तो एक है। ये जो अलग अलग अपने धर्म के सब लोग मानते हैं, अलग अलग देवी देवता हैं सबका, भाई ठीक है, जो जहाँ माना है तहाँ ठीक है। जो व्यक्ति अपने महल में है वह भी ठीक है, जो अपनी झोपड़ी में है वह भी ठीक है। मैं जहाँ हूँ तहाँ ठीक हूँ, आप जहाँ हो तहाँ भी ठीक हूँ।
तो मालिक आपको दंड देता है जिस लेवल से आपने किया हो। जैसा आप पाप पुण्य करते हैं वैसा आपको मालिक दंड देता है। 7 जन्म तक अगर आपने कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानी, अपनी ज़िंदगी में आप हमेशा सफल हुए हैं, आप किसी का नहीं समझे, आपने शेर की तरह ज़िंदगी जी हो, इसको आज के दौर में लोग बोलते हैं भाई ये तो भाई डॉन है। बोलते हैं ना भाई मैं तो डॉन हूँ, मेरा कोई क्या कर लेगा। भाई तुम्हारा कौन क्या करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, आपका कोई कुछ नहीं करेगा, करने वाला तो वह है, वही करेगा तुम्हारा जो करना है। यहाँ तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ना बुजुर्गों ने बोला है, इसलिए बुजुर्गों ने बोला भाई कि जैसा करेगा साले, जैसा करेगा हरामखोर, तेरा मालिक देख रहा है, एक ना एक दिन तेरा वही हिसाब लेगा। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, तेरा मालिक ही हिसाब लेगा। भाई सही बात है। इस संसार में अगर आपको कोई कुछ नहीं किया, मगर वहाँ पे मरने के बाद जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो वह भी आपका हिसाब तो लेगा ही। आपका हिसाब, जब आपका हिसाब ठीक ठाक रहेगा तभी आपके पास अपने पास लेगा। अगर आपके हिसाब में कहीं भी कोई गड़बड़ी दिखाई दिया, कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम दिखाई दिया, तो वह आपको भाई स्टार्ट लगा देगा भाई। और आपको 7 जन्म तो होना पड़ेगा। देखिए अगर आपको 7 जन्म होना पड़ेगा ऐसे कि आप एक जन्म में वहाँ तो आपको परेशान कर लिया, पहला जन्म देगा तो आपको ऐसा जगह जन्म देगा जहाँ सबसे लोग गरीब रहते हैं, जहाँ कोई ज्ञान नहीं है, ना ही कोई कुछ है, अज्ञान से सुन, जहाँ लोग बुराई करते हैं, अच्छाई न हो, हमेशा गरीब हो, भूखा हो, भूखमरी हो, खाने के लिए लोग तरसते हैं, खाने के लिए परेशान हैं, एक रोटी के लिए मोहताज हैं, वैसा जगह आपका जन्म होगा। और आप जब जन्म होगा पहले जन्म में, तो आप भी अपने खाने के लिए तरसोगे, एक रोटी के लिए तरसते रहोगे, भाई मेरे को रोटी मिल जाए, एक अन्न मिल जाए कि मेरा पेट भर जाए। मगर कमबख्त ऐसा किस्मत रहेगा कि आपको कुछ मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने भाई अगले जन्म में डॉन थे, डॉन भाई मेरा कोई क्या कर लेगा साले, मैं जो चाहूँ तो कर लूँ भाई। वही है, उसी का नतीजा है। आपने ऐसा कर्म किया कि आपका एक रोटी नहीं मिल पा रहा है। देखिए भाई यह तो आप ही का देन है, आप ही का कर्म के अनुसार मालिक दंड देते हैं। अगर आप अच्छे किए होते हैं तो आपको अच्छा जन्म मिलता। कोई कहता है ना साला तेरा ऐसा कर्म है कि तू आज यहाँ पर है, अगर अच्छा कर्म किया होता तो मेरे जैसा होता। ऐसे ही आपके अगर भोगते जाएंगे, परेशान हो, जिंदगी आपको परेशानी में, गरीबी में बीतते चला जाएगा। आपके जहाँ भी जन्म लेंगे माँ बाप, दादा दादी जो भी वो भी बुरा होंगे, आपको सच्चा ज्ञान नहीं मिल पाएगा। आप भी उसी तरह से उनके जैसा जो आपके दादा पुरखा करते गए हैं, आप भी वैसा करते धीरे धीरे इस दुनिया से अपनी ज़िंदगी जी के विदा लेंगे। फिर दूसरे जन्म में यही होगा, तीसरे जन्म में यही होगा, चौथे जन्म में यही होगा। होते होते आपका जब 5 जन्म हो जाएगा तो कुछ आपको रोशनी मिलेगा। अगर आप ऐसे 5 जन्म होगा, धीरे जितना जन्म बढ़ता जाएगा आपको उतना आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलता जाएगा। और जब 4-5 जन्म हो जाएगा आपको तो कुछ ज्ञान आपको मिलेगा। कुछ समाज से कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, आपको संकेत ईश्वर देगा कि इसकी वजह से आप यह सुधर जाए। अगर आप संकेत को उनको समझ जाते हैं तो आप सुधर जाएंगे, अगर नहीं समझ पाते हैं तो भाई चलते रहो इस संसार में। और यही 5 जन्म के बाद 6वां जन्म में आपको, 5वां जन्म में आपको ज्ञान मिलने लगता है, सही जगह आपको कहीं कहीं मिलने लगता है। 6वां जन्म भी ऐसा मिलता है। और अगर आप हमको तो ऐसा लगता है कि अगर आप सही, इतने आपको ठोकर देंगे, इतनी आपको हालात मजबूरी होगी हर जन्म में कि आपका आत्मा धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा और आप धीरे धीरे सही काम करोगे, बुराई काम करोगे नहीं। क्योंकि आपको देखिए दुनिया में ऐसा है कि आदमी का ना ही गुमान से, ना ही मार से, ना ही डर से उसको आदमी नहीं डरा सकते, बल्कि उसको हालात आदमी को अच्छे तरीके से डरा देता है। क्योंकि हालात ऐसा चीज़ होते हैं कि आदमी जो ना चाहे वह उसको करना पड़ता है, क्योंकि उसकी हालात और उसकी मजबूरियां हैं। मजबूरी में आदमी कुछ भी कर सकता है,
एक ऐसा यही है मंत्र। और मालिक ये जानता है कि इसके अगर सब कुछ है तब तक ये भाई किसी का नहीं होगा। जब इसके पास सब चीज़ को छीन लिया जाएगा ना तो भाई अपने आप ही ठीक हो जाएगा। देखते हैं ना कि जो अगर व्यक्ति गरीब है वह दिल से मिलता है, प्यार से मिलता है। अगर जो अमीर व्यक्ति हैं उनसे आप मिलो, भाई उनके पास कुछ है तो वहाँ आपसे कुछ अलग अंदाजे मिलेंगे। और अगर आपने सातों जन्म में जो छठवां जन्म होता है, अगर छठवां जन्म में भी अगर आपने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और आप मालिक को ध्यान रखे, अच्छाई कर्म किए, भाई मैं नहीं कहता कि आप पूजा पाठ घर में से करो, आप हर काम करते रहो वगैरह। अपने देखिए आप अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी नहीं करो, इससे कोई दिक्कत नहीं। आप अच्छाई भी नहीं करें तो कोई बात नहीं, मैं बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, मालिक मैं अच्छा नहीं किया कोई बात नहीं, मैं बुराई भी तो नहीं किया, मेरा फर्ज बनता है मैं जहाँ हूँ वहाँ तो ठीक हूँ, यहाँ तो ठीक है। मगर अच्छा बुरा आदमी से देखो, अगर आप अच्छाई नहीं करो तो बुराई तो तय है, बुराई तो कर ही लोगे। इसलिए आप जो देखिए आज के युग में जो देवी देवताएं हैं, पीर पैगंबर हैं, जो आज हम लोग को पूजते हैं, जानते हो कौन है? वह हमारे तुम्हारे जैसा इंसान थे। वह मालिक वो भी कहीं उनसे भी भूल हो गया था, मगर उन्होंने अपने अच्छाई से मालिक ने उनको इतना दंड दिया, इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने अपने शक्ति को, अपने आत्मा को जो है ना पहचान लिया। और पहचानने के बाद क्या हुआ, जो ज्ञान जब उनको संकेत मिला, जब उनको बुद्धि ज्ञान जब धीरे समाज से मिलने लगी, वो समाज के बारे में सोचे और देखे कि ये क्या हकीकत, कोई सब ईश्वर के मालिक के बारे में जब लोग पहचान जाते हैं तो मालिक को जो सही रास्ते पर चलते हैं, मालिक उन्हें अपना बना लेता है। जिनके ऊपर उनका साया बन जाता है, जो उनको पहचान जाता है और इस दुनिया में वो भगवान हो जाते हैं। जो उनको पहचान जाता है, जो उनको थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, थोड़ा बहुत उनके बारे में जानने लगता है किसी किसी के जरिए से, जैसे कि उनके जो कंडक्टर हैं उनके बारे में जब जानने लगता है मालिक को, तो उनको भी संसार में लोग मानने लगते हैं और पूजने लगते हैं। उनको लोग देवी देवता के दर्जा देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आज के युग में मैं कितना कहूँ, जैसे कि अगर आप समाज में देखो तो तरह तरह के बाबा हैं, तरह तरह के वीर हैं, तरह तरह के देवियाँ हैं, तरह तरह के देवता हैं, तरह तरह के पीर पैगंबर हैं, और जैसे कि बहुत से हैं लोग। तो ये सब ईश्वर नहीं हैं, ये सब ईश्वर के दूत हैं, ये सब ईश्वर के दूत हैं, जिनको हम और आप आराम से पूजते हैं। कोई बात नहीं भाई, पूजने योग्य हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है इसलिए हम लोग पूजते हैं। अगर आप अच्छा काम करें, आप अच्छे रास्ते पर चलें, अच्छा काम करें, अच्छे लोगों को ज्ञान दें, अच्छे लोगों को रास्ता दिखाएं, हर किसी का भलाई करें, सच्चाई अच्छाई का रास्ता दिखाएं, तो मालिक हो सकता है आपको भी ज्ञान दे, आपको भी शक्ति दे, और ये संसार, ये दुनिया आपको भी पूजेगा। क्यों? राम भगवान जो थे वो भी भगवान थोड़े थे, वो भी तो इंसानी थे। मगर हाँ, यहाँ तक ये है कि उन्होंने अच्छाई का रास्ता लोगों को दिखाया और अच्छा काम किया, और अपने माँ बाप का, जो उनके पिताजी थे और माताजी थे, हर किसी का बात का अहमियत रखा, उनका पालन किया, और अपने जो प्रजा था अपने प्रजा का भी कदर किया, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, तो लोग में प्रिय हो गए और लोग उनको भगवान का दर्जा दिया है। भगवान नहीं, भगवान को लोग उनको दर्जा दे कि भाई मेरे लिए भगवान है, उनके लिए भगवान थे। क्योंकि वो देखो, जो अच्छा काम करता है, जो अच्छाई पे चलता है, सही रास्ता दिखाता है, उसको भगवान का दर्जा देना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि वो भगवान के दर्जा हैं। भगवान नहीं है, भगवान के दर्जा लोग दे देते हैं अपने हिसाब से, और उनको लोग बहुत श्रद्धा मन से लोग पूजते हैं। देखिए, राम भगवान को मैं भी मानता हूँ, मेरा नाम कृष्णानंद है, मैं भी उनको बहुत अच्छी तरह से मानता हूँ, और मगर वो भगवान नहीं है भाई, वो तो मैं उनको एक अच्छा है,
तो उनको मैं मानता हूँ, भगवान लोग मानते हैं तो मैं भी मानता हूँ, उनको सम्मान करना हमारा फर्ज है भाई। भगवान तो ईश्वर तो है भाई, ईश्वर की तरह काम किए हैं तो ईश्वर ही हैं। ऐसे ही अगर आप अच्छाई से काम करते हैं और सच्चाई पे काम करेंगे तो आपको भी लोग, समाज है आपको भी वैसा दर्जा देगा। तो जैसा मैं पहले बताया मैंने, यह सब बात अगर आपने दिमाग में शायद आ गया होगा, शायद आपने ऐसा जो समाज में चल रहा है, जो समाज में लोग कर रहे हैं, भगवान को नहीं, जो ईश्वर को नहीं डर रहे हैं, तो उनको 7 जन्म तक भाई इतनी परेशानी झेलना पड़ेगा, इसका कोई सीमा नहीं। देखिए आज के दौर में यह है कि अगर आपने हमेशा अच्छाई, कामयाबी और किसी का नहीं सुना तो आप 7 जन्म तक ऐसे परेशान रहेंगे। और आपका परेशानी क्या रहेगा ये जान लीजिए, जैसे कि आपका परेशानी क्या रहेगा, आप हमेशा गरीब घर में पैदा लेंगे और आपको समय धोखाधड़ी होगा और लोग आपको परेशान करेंगे, जहाँ भी जाओगे आपके संग छल कपट होगा। अगर ये सब नहीं हुआ, अगर आप सब ठीक ठाक हो, तो आपको कहीं बिजनेस करते हो उसमें आपका धोखाधड़ी हो गया, आप कोई भी काम करो आपको उस काम में सफलता नहीं मिलेगा। अगर आपको कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो आप भाई बलाए से परेशान रहेंगे। बलाए मतलब समझते हैं कि भूत प्रेत जिसे होते हैं ना, भूत प्रेत में हमेशा आप परेशान रहेंगे। 80% लोग भूत प्रेत में परेशान हैं और आने वाले दौर में भी लोग इसी से परेशान रहेंगे। जितने संख्या लोग इंसान के हैं, जितने संख्या इंसान के हैं उससे ज़्यादा संख्या भूत प्रेत के इस संसार में हो चुका है और इससे ज़्यादातर लोग परेशान रहेंगे। और जब ये कयामत आएगी, जिसको बोलते हैं कलयुग हिंदी में, अगर जिस दिन कलयुग आएगी उस समय दुनिया नंगी हो चुकी है। क्योंकि देखिए बढ़ते फैशन के अनुसार देखा जाए तो धीरे धीरे करीब होता जा रहे हैं। लोग अपने मतलब फेमस होने के चक्कर में क्या क्या करते हैं, तो वो तो फेमस होने के लिए करते हैं, मगर जो लोग देखते हैं उनका वो फैन बन जाते हैं, तो वो उनका फैन उनका फॉलो करते हैं। देखिए वो व्यक्ति क्या करता है और यह व्यक्ति क्या करता है, सबका अलग अलग, वो कुछ अलग सोच के काम किए समाज में, मगर वो उनका ही देख के कर रहे हैं समाज में। तो धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है और होता रहेगा। और एक दिन देखिए कभी भी कोई, भगवान भी चाहते हैं अगर एक ही चीज़ अगर रास्ते में जैसे पानी गिर रहा है हमेशा एक ही जगह से अगर जाता है तो वहाँ काई बन जाते हैं, जानते हैं ना, काई बन जाता है। तो उसको एक दिन क्या होता है कि उसको जो मिट्टी अगर है तो मिट्टी खन कर अगर हटाना पड़ता है ताकि काई निकल जाए। इसलिए कि संसार हमेशा के लिए अगर मतलब चल रहा है, समाज एक ही संसार में अगर हमेशा आदमी आते जाते हैं तो कोई अच्छा है कोई बुरा है, किसका दिमाग कैसा होता है कैसा नहीं, मालिक चाहते हैं जो वो तो होता नहीं, कुछ मालिक के खिलाफ भी होता है। इसलिए जैसे कि मिट्टी को काट को हटा देते हैं ताकि नया हो जाए और अच्छा से हो जाए, ऐसे लिए संसार के अगर कुछ लोग बुरा हो जाते हैं, अगर बुरा हो जाते हैं तो एक दिन क़यामत आना ज़रूरी है। क्योंकि क़यामत आएगा तब फिर से लोग शुरुआत होगा, ताकि फिर से नए मिट्टी जो मिट्टी ख़राब हो गया, काई लग गया, उस मिट्टी का अलग हटा देंगे, फिर नया मिट्टी का उजागर होगा। उसको हमारे जैसे समाज में है तो उसको क़यामत आने के बाद फिर सजीव से प्रारंभ होगा। इसलिए क़यामत आने भी ज़रूरी है और आएगा नहीं। लोग फेमस, देखिए कैमरा जो है ना, ये जो कैमरा है जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखिए मैं भी कैमरा का यूज़ कर रहा हूँ। ये कैमरा एक ऐसा चीज़ है कि किसी का ज़िंदगी बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। ये मोबाइल ऐसा चीज़ है कि किसी का ज़िंदगी बना सकता है तो किसी की ज़िंदगी बिगाड़ भी सकता है। इसलिए कोई महान व्यक्ति ने लिखा है शुभ लाभ, कहीं शुभ है तो कभी लाभ है, अशुभ भी है, शुभ लाभ दोनों है ठीक है, पर कभी अशुभ है तो कभी अशुभ भी है, असत्य है तो असत्य है। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा अच्छा काम करो ताकि आपका मरने के बाद पश्चाताप नहीं करना पड़े। आप ज़िंदगी में ऐसा काम करो ताकि मरने के बाद आपको पश्चाताप ना करना पड़े। आप अपने समय के, अपने जो भी आप काम कर रहे हैं ऐसा प्रयोग करो ताकि लोगों को अच्छा राह मिले और आपको भी अच्छा राह मिले। आप फैन फ्लोवर बनाने के चक्कर में किसी का करियर और किसी का ज़िंदगी ऐसे अंधकार में मत ढकेल दीजिए ताकि वह गिर जाए। आप अगर आप बुलंदी पे हैं
अगर आप बुलंदी पे हो तो ऐसा काम करो ताकि वो भी एक अच्छा रास्ता पकड़े, वो भी बुलंदी हो जाए। तो वो जो उसके नीचे कभी कोई व्यक्ति रहे तो भी उसको अगर उसको फैन बनता है तो भी अच्छा काम करे। देखिए जो बड़े बड़े बॉलीवुड हो गया है, जैसे कि कोई भोजपुरी एक्टर हो गया, अगर वो लोग अच्छा सही से दिखाने लगेंगे और सही अच्छी ज्ञाने अच्छी बातें लोग बताने लगेंगे तो हो सकता है उनका जो फैन फॉलोवर हैं वो भी लोग कुछ ना उनको भी परिवर्तन आने लगेगा। तो सतयुग का प्रारंभ हो, ऐसे ही होगा सतयुग प्रारंभ। क्योंकि ये दुनिया हमको ऐसा लगता है कि क़यामत तो नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा महापुरुष दुनिया में आएंगे कि अपने आप दुनिया मोड़ लेगी। देखिए जैसे पहले ज्ञान के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, मगर आप जब ये यूट्यूब आ गया है तो जैसे कि देखिए ज्ञान बताने वाला यूट्यूब पे जैसे कि डॉक्टर उज्ज्वल पाटली हो गए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो गए, संदीप महेश्वरी हो गए, हरद्वाज जैन, सोनू शर्मा, ऐसे बहुत से मोटिवेशन स्पीकर हैं जो कि ज़िंदगी में आदमी को बहुत से ऐसा चीज़ है जो अंधकार में जी रहे हैं उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं। देखिए अगर हमारा ज़िंदगी उनसे बदल रहा है, अगर हमारा ज़िंदगी उनसे बदल रहा है, मेरा तरक्की हो रहा है, अच्छा कुछ ठीक ठाक हो रहा है, तो मैं उनको भगवान का दर्जा दे सकता हूँ कि भाई मेरे लिए तो भगवान ही है, मेरे लिए तो भाई एक फरिश्ता का रूप है मेरे लिए। अगर अगर मैं अच्छा बड़ा आदमी बन गया या कोई भी अच्छा हिट हो गया तो मैं बोलूँगा भाई मेरा डॉक्टर उज्ज्वल पाटली मेरे लिए भगवान है, मेरा भगवान है। तो भाई जो मेरे फैन हैं तो मेरे फैन वही बोलेगा भाई डॉक्टर उज्ज्वल पाटली मेरा भगवान है, तो भी अगर मैं पूछूँ तो भी पूछे। तो अगर मैं यही करता रहूँगा तो भी करते रहेंगे, ऐसे वो मेरे लिए भगवान हो जाएंगे और सब उनको अंधकार में भगवान मानने लगेंगे। भगवान का दर्जा उनको मैंने दिया मेरे लिए। ऐसे ही समाज में कहीं कहीं मिस्टेक इंसान से हो जाता है और लोग पूजने लगते हैं। तो जहाँ जो व्यक्ति है वहाँ तो उनका ठीक है, मैं किसी का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अच्छा काम करेंगे, अच्छी राह पे चलेंगे तो हो सकता है आपका ईश्वर भी साथ देगा। अगर आप बुराई पे काम करेंगे तब भी ईश्वर आपको साथ तो नहीं देगा, मगर आपको हिसाब जरूर लेगा। उस समय भी आपको ईश्वर जब बुराई पे करेंगे ना तभी ईश्वर आपको साथ देगा। आपको हमेशा इतना बुराई करेगा कि आप तो एकदम बुलंदी पे पहुँच जाओगे। मगर आपने एक ज़िंदगी जियो, अच्छा 7 ज़िंदगी रहो, फिर क्या मतलब है इस ज़िंदगी जीने से। हम ऐसा काम करें कि किसी का भला हो और जहाँ से हो तहाँ से उसको भी अच्छा मिले। और देखिए आज का एक ज़माना था कि लोग कहते थे कि मैं कोई सामान रख देता था कहीं भी तो मेरा सामान सुरक्षित पड़ा रहता था, जैसे कि स्टेशन में कहीं इतना अच्छा ही था। मगर आज के दौर में अगर कोई सामान रख के चले जाते हो ना, कोई अगला व्यक्ति आएगा मनमानी उठाएगा, सोचेगा नहीं भाई कि इसको मैं छोड़ूंगा, इसके क्या होगा क्या नहीं, उस किसी को नहीं डराता भाई, वो तो है भाई। इसका लिए इतना दुनिया बिगड़ चुकी है कि इसका लिए कोई कुछ कह नहीं सकते हैं, इसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं भाई। मगर देखिए अगर आप बदलेंगे, आप सब बदलेंगे तब ये ज़माना में कुछ नया मोड़ आएगा। अगर आप ही नहीं बदलेंगे तो ज़माने में मोड़ का घंटा आएगा, नहीं आएगा है ना। इसलिए आपको बदलना होगा थोड़ा सा, तभी ये संसार में कुछ नया मोड़ आएगा। जीवन में कुछ अपने नया मोड़ लाएंगे तभी समाज में नया मोड़ आएगा। समाज तो हमेशा समय समय के अनुसार बदला है और समय समय के अनुसार बदल जाएगा। कोई बात नहीं, अगर जैसे समाज आज है तो कल दूसरा हो जाएगा, ये तो आप लोग के ऊपर है, जैसा चाहो वैसा बदल दो। दोस्तों मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए ऐसा कमाई करिए दोस्त, मेरे बात समझ रहे हैं ना। आप एक ऐसा कमाई करिए कि शरीर के साथ नहीं आत्मा के साथ रहना चाहिए। क्योंकि शरीर भी एक किराया के घर है। जैसे कि मैंने एक गाना सुना था बहुत पहले कि ज़िंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही ज़िंदगी एक किराए का घर है, समय के अनुसार आदमी को छोड़ना पड़ता है। किराए में अगर आप रहते हैं, आपका किराया जितना भी होगा, किराए का अगर आपका मकान है
तो एक ना एक दिन आपको छोड़ना ही पड़ेगा। कब तक दूसरे किराए में रहोगे भाई? कब तक किसी का घर, किसी के रूम में रहोगे? कभी ना कभी तो छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ोगे? छोड़ना ही पड़ेगा भाई। और समय के अनुसार आप छोड़ के अपने घर वापस चले जाओगे। समय के अनुसार उसको छोड़ के आप अपने घर चले जाओगे। वैसे ही शरीर है, समय के अनुसार यहाँ छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि एक बात ये भी है, गाना मैं पहले एक कव्वाली सुना था, और पहले मैंने अपने बचपना में यह कव्वाली था, अरे आज जवानी है तो कल तू पछताएगा, अरे आज जवानी है तो कल तू पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आज जवानी है, काल तू पछताएगा। नहीं, आज जो समय हमारा है, जो युवा अवस्था है, तो अगर मैं उसको सही प्रयोग नहीं करूँगा, गलत प्रयोग करूँगा, तो समय जाने के बाद मैं पछताऊँगा कि यार मैं काश ऐसा काम नहीं किया होता, मैं यह काम किया होता तो ठीक होता यार, मुझसे यह गलती हो। मगर सर गलती करने से क्या है, गलती तो वही है, पछताने से कुछ होने वाला थोड़ी है। पछताने से कुछ नहीं होने वाला है, पछताने से कुछ नहीं होगा। लोग आपका मजाक लेंगे, अरे साले ऐसा तूने कुछ किया, बुढ़े तूने तो कुछ किया ही नहीं, अपनी ज़िंदगी में खाली एंजॉय कर रहा था, अच्छा तो कुछ किया ही नहीं। तो बोलोगे कम वक्त मैंने एक काम नहीं किया, क्या करूँ यार, बहुत पछता रहा हूँ। बोलोगे यार क्या बताऊँ यार, बड़ी परेशान। अरे यार अच्छा काम करोगे तब ना होगा। तो अगर आप जिसका बीत गया वो जहाँ पे है वहीं से शुरू करें, और जिसका है वो वहीं से शुरू करें, ठीक है। तो यही है दोस्तों बात, कि ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि कब बदलना है कब नहीं, समय के अनुसार अपने। ऐसे ही हमारा शरीर है, ऐसे ही हमारा शरीर है, किराए का घर है, एक ना एक दिन हमको भी बदलना पड़ेगा। बदलना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमारा शरीर है, और शरीर को एक दिन छोड़ के जाना ही हमें। आत्मा हमारे साथ रहेगा, ऐसा काम करे कि हमारे आत्मा के साथ, जो मैंने ऐसा काम, ऐसा मैं कर्म करूँ, ऐसा काम करूँ कि हमारे आत्मा के साथ हमारे वो चले। जैसे मैं किसी की भलाई करता हूँ, किसी का मदद करता हूँ, किसी गरीब का हेल्प करता हूँ, तो भाई वो मेरे अच्छाई जो है, किसी को मैं क्या क्या वो नेकी मैं कमा करके अपने साथ जाऊँगा, तो मेरे मरने के बाद मेरे मालिक के पास जाएगा, और मैं मालिक से नज़र में अच्छा हो जाऊँगा। वो भी मेरे माता पिता हैं। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, और मैं सब तो नहीं बता सकता हूँ अभी, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जब होता है ना, तो लोग देखने में उब जाते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं बताता रहूँगा। आप जैसा होगा कमेंट करना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको हमारी वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। देखिए दोस्तों, मैं इस चैनल पर हमेशा जो रियल बात होता है मैं वही बताने का हमेशा प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं आपको अंधकार में डालने से मेरे को कोई मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि मैं फेमस ज़्यादा नहीं होना चाहता कि ज़्यादा मुझे लोग फेमस कर दें। मैं तो चाहता हूँ कि समाज में हमेशा अच्छा हो, और लोग अच्छा काम करें, हमेशा तरक्की करें, और मालिक की नज़र में भी अच्छा रहें, समाज एक अच्छा रहे, और सब ठीक ठाक रहें। मैं यही चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई मैं बुरा बुरा सब कुछ ऐसी चीज़ बना के मैं फेमस हो जाऊँ। मेरा इरादा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सही काम हो, समाज में सही मोड़ आए, और सही चीज़ हो। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।